मेरे सरकार का कद आसमानों से भी ऊंचा है, परों वाले फरिश्तों की उड़ानों से भी ऊंचा है, परों वाले फरिश्तों की उड़ानों से भी ऊंचा है। और मेरे ख्वाजा पिया हिंदल वली का मर्तबा लोगों जमाने भर के सारे बादशाहों से भी ऊंचा है, जमाने भर के सारे बादशाहों से भी ऊंचा है। और एक शेर उस्मान भाई समाज कीजिए कि मेरे सरकार का कद आसमानों से भी ऊंचा है, परों वाले फरिश्तों की उड़ानों से भी ऊंचा है। मेरे ख्वाजा पिया हिंदल वली का मर्तबा लोगों जमाने भर के सारे बादशाहों से भी ऊंचा है। और इमाम अहमद रजा खां कादरी का मर्तबा कैसर, इमाम अहमद रजा खां कादरी का मर्तबा कैसर, जहां में जितने भी हैं खान सब खानों से ऊंचा है। आइए इस्तकबाल करें हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साजिदुर रहमान साहब क़िबला कादरी का के खुरूरो तमकनत का जोर कम करना भी आता है, ज़मीने संग की सख्ती को नम करना भी आता है। तू तौहीने नबी से बाज आजा नज़दिया वरना हमें अकड़ी हुई गर्दन को खम करना भी आता है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हमीदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व सामिईन व नासिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के कलवे गिराते जाएंगे। और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और मेरे इमाम मेरे मुजद्दिद अपने नातिया दीवान हदायत बख्शिश में फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। सुनने सुनाने से कबल सबसे पहले सारी कायनात के आका मालिक दो जहां महबूब खालिक दो जहां सरवरे सरवरा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदीए दुरूद निछावर करें।
पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल्ली की सरजमीन पे हज़रतुल अल्लाम मखदूम गिरामी उलमा के सर के ताज हज़रत सैयदी आकाई मौलाई सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला दामत ज़िल्लुहु नूरानी उनका साया हम जैसे नहीफ़ व नातवा गरीब मौलवियों पर अल्लाह तादेर सलामत रखे। और हज़रत अल्लामा कारी रियासत साहब हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला जायसी फ़ख्र सहाफ़त हज़रत अल्लाम मौलाना कासिम शमसी साहब, ये हज़रात दिल्ली की सरजमीन पे बल्कि यूपी से लेकर के यूँ कह लीजिए कहने के लिए इस दौर में मुक़र्रिर हिंदुस्तान नक़ीब हिंदुस्तान बहुत सारे लोगों को फ्री में दे दिया जाता है, लेकिन ये लायक हैं, ये हजरात लायक हैं कि सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरी हिंदुस्तान में, और ना ये मोहताज तारीफ हैं और ना ही मोहताज तारुफ हैं। जो काम इस दौरे पुरफतन में रह करके चाहे वो सहाफत हो या इनकलाब हो सहारा हो, हम अहले सुन्नत वल जमात के इन नुमाइंदगान ने दिल्ली की सरजमीन पर अहले सुन्नत वल जमात को एक अलग तरीके की पहचान दी है। और इतना वक्त भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि मखदूम गिरामी हज़रत सैयद कैसर खालिद साहब ने लगभग सबका तारुफ सबका इंट्रोडक्शन कराया भी, और इतना वक्त में गुंजाइश भी नहीं है कि हम इस तरफ रहें। खैर आइए हम और आप कुरान पाक की उस आयत की तरफ चलते हैं जो सूरे मरियम की आयत है, उस पर भी गौर कर लें। और हमसे मीलाद की दलीलें मांगी जाती हैं साहब, वो भी हमसे मीलाद की दलीलें मांगी जाती हैं, जबकि खुद ये कह दिया गया, मेरे मुजद्दिद ने मेरे इमाम ने कह दिया पहले ही, दलीलें क्यों मांगते हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है, बेवजह दलीलें मांगते हो। घर में दाल है ही नहीं, दलील की जरूरत पेश करते हो। पहले घर में दाल रखो, चावल तो हम खुद ही दे देंगे, क्योंकि इसलिए दाल रखो। मेरा मुजद्दिद यूं भी कहता है, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग, न दाल है न दाग है, सिर्फ क्या है, न दाल है न दाग है। अपनी किताबें उठा के देखो, सिर्फ साग ही साग है, न दाल है न दाग है। अपनी किताबें उठा के देखो, सिर्फ साग ही साग है। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो मेरे अजीज, हमारे बच्चों से दलील मांगी जाती, किसकी, जुलूस की, मीलाद की, गुब्बारे की, और उजाले की, कुमकुमे की। वाह भाई, गौर करें, दलील भी हमारे पास है, दाल भी हमारे पास है, दाग भी हमारे पास है। अब वो चाहे दिल्ली का दाग दहलवी हो या बरेली का कोई पठान हो। मेरे अजीज, गौर करते चले, बस चंद ही मिनटों में आपके सामने से गुजरूंगा। बस मेरी तकरीर को अपनी समातों के हवाले करते हुए सीने में बसाने की कोशिश करनी।
हमसे दलील मांगी जाती है, जबकि कुरान मुकम्मल तौर पर दलील से पुर है। और वो भी किस पे? आमद मुस्तफ़ा पे, जिक्र मुस्तफ़ा पे, विलादत मुस्तफ़ा पे, मोजज़ात मुस्तफ़ा पे, पैदाइश मुस्तफ़ा पे, अरब की सरजमीन पे, मक्का की सरजमीन पे, मदीने की सरजमीन पे। अरे तुम हमसे दलील मांगने की कोशिश करते हो, उजाले पे मांगते हो, अंधेरे पे मांगते हो, पैदाइश पे मांगते हो। जिस चीज पे मांगने की कोशिश कर, हम तुम्हें दे तो देंगे, लेकिन याद रखना हम तुम्हें देने के लिए दे रहे हैं, लेकिन याद रखना जिब्राइल न तुम्हें देगा, मीकाईल न तुम्हें देगा, इसराफील न तुम्हें देगा, इस्राइल न तुम्हें देगा। जिस दरवाजे पे जाओगे तुम्हें कुछ नहीं मिल सकेगा, इसलिए कि मेरा मुजद्दिद ये कहता है तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह। मेरे अजीज गौर करें, दलील मांगी जाती है किस चीज की? उजाले की। हुजूर इनसे पूछा जाए कि जब आदम के जिस्म में रूह डाली गई तो आदम की रूह ने उस वक्त क्या फैसला लिया? पलट कर आ जाओ, अंधेरा बहुत ज्यादा है। दलील सुनो और देखो। तुम कहते हो दलील उजाले की, सुन अपने वक्त का सबसे पहला इंसानियत में दुनिया में उतरने वाला, सारी कायनात में इंसानियत का बाप है, और उसके बावजूद भी रूह जब डाली जाती है तो और पहुंचती है करीब तक। जब देखती है कि मसला अंधेरे का है, पलटने का इरादा करती है, लेकिन देखो जब पलटने के इरादे पे आती है तो रब फरमाता है फरिश्तों क्या मसला है? फरिश्ते कहते हैं मौला ये इरादा हो रहा है उसका कि अंधेरा ही अंधेरा है। तो पता ये लगा कि आदम के जिस्म को अगर जरूरत पड़ी तो उजाले की जरूरत पड़ी, और वो उजाला कोई और नहीं मेरे नबी का नूर था। पता ये लगा कि आदम भी जगमगा रहा है तो नबी के सदक़े में जगमगा रहा है। और दलील देते हैं उजाले के साहब, आओ पजामा अपना ठीक करके आओ। आए थे लेकिन लौटी चले गए बेचारे। अरे हमारे उस पर एक दलील मांगी गई थी कि मस्जिद और मदरसे की, साहब मस्जिद वाले निकल के आओ, मस्जिद नबवी बाद में है। हम तुमसे कहते हैं मुस्तफा प्यारे करीम ने मदरसे को पहले तबलीग के लिए बनाया, और बनाने के बाद हिजरत जब किया है, जब जाकर के मस्जिद नबवी वजूद में आई है, तो पता ये लगा है कि अगर तुम्हें दीन फैलाना है तो पहले मदरसा बनाओ, मदरसा। उसके बाद सजदा तो हुसैन ने करबला के चट्टानों में भी अता किया। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। मस्जिद की फिक्र करते हो यार, पहले मदरसा बनाओ, जब जाकर के इमाम साहब मस्जिद में पहुंच पाएंगे। जब इमाम ही नहीं रहेगा तो मस्जिद के जो मसले पर कहां पहुंच पाओगे। इसलिए अगर मेरी आवाज चाहती हो तो आओ, सोशल मीडिया पर जवाब मत लो, सामने बैठो, सीने से सीना मिलाने की कोशिश करो। इख्तलाफ घर के लगेज में पोटला बांध करके डाल दो, लेकिन खुदा के वास्ते एक तो वैसे भी ये हुकूमत मदरसा के पीछे पड़ गई है, मदरसे का सर्वे कराओ, सर्वे कराओ। अरे मेरे भाई रोज सर्वे करा रोज, लेकिन याद रख
आज से बहुत पहले मदरसे को बंद करने की साजिशें की गई थी, लेकिन याद रख तुम नहीं, वो इंग्लैंड वालों ने भी मदरसा बंद करने की साजिशें की थी। इसलिए अल्लामा इनायतुल्लाह खान काकोरी को पानी किया गया, फजल हक खैराबादी को ले जाकर के रखा गया अलग। लेकिन याद रख मदरसे से तूने उनको अलग करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी काला पानी में रहते हुए उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी कि आज वो मदरसे के निसाब में शामिल की जाती है। तुम मदरसा बंद करने की कोशिश करोगे बेटा, साहिल पे समंदर के बैठ करके मदरसा चलाने की कोशिश कर दूंगा। क्योंकि इसलिए मदरसे को दरो दीवार से छोड़ने की कोशिश मत करो। मेरे पैगंबर ने, मेरे नबी ने पहले ही फरमाया है, अल इल्म नूर, इल्म एक उजाला है, इल्म एक उजाला है, इसे बंद नहीं कर सकते। किसी डिबिये में इसे बंद नहीं कर सकते, किसी मकान में इसे बंद नहीं कर सकते, किसी कमरे में इसे बंद नहीं कर सकते। आओ, कुएं में भी तो अंधेरा ही अंधेरा रहता है। हम कहते हैं यूसुफ जमालुल्लाह बिला शक और वो पैगंबर बिला शक, लेकिन याद रखो जब हजरत यूसुफ को कुएं में डाला गया और नीचे का मसला जब गया तो अंधेरा ही अंधेरा। यकीनन यूसुफ की पैगंबरियत अपनी जगह, यूसुफ की नबूवत अपनी जगह, लेकिन जो कुएं के अंदर चमक रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जो आज के दिन में पैदा होने वाला है वो नूरे मोहम्मदी था, जो यूसुफ जमालुल्लाह को जमालुल्लाह बना रहा था। कुएं के गार अंधेरे में अगर चमक रहा था तो कोई और नहीं, यूसुफ जमालुल्लाह का जो लक़ब मिला है, यकीनन वो जमालुल्लाह तो थे, लेकिन जो चमक थी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। आओ, मछली के पेट में लाइटें लगे मिलेंगे क्या? है हवाला दलील मांगता है ना? आ मैदान में मछली के पेट में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 8 9 10 दिन, हफ्ते भर, 1 2 हफ्ता 3 हफ्ता, बल्कि 4 हफ्ते यानी 40 दिन 5-6 हफ्ते हजरत यूनुस को मछली के पेट में रखा। लेकिन याद रख उस मछली के पेट में अंधेरा नहीं, उजाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। मछली के पेट में हजरत यूनुस तो थे, लेकिन उजाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। है उजाले उजाले की दलील मांगते हो तुम? आओ, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उजाला है, अरब के गुरबा के लिए उजाला बनकर आने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के उमरा के लिए उजाला बन के आने वाला। आमिना का नाम है, हजरत आदम के वास्ते उजाला बनकर आने वाला आमिना का नाम है। यूसुफ जमालुल्लाह के पेशानी में चमकने वाला नूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरत यूनुस को मछली के पेट में चमकाने वाला नूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरत ईसा को चमकाने वाला नूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पता ये लगा सारी कायनात अगर चमक रही है तो फिर ये देख लो ये यकीनन नूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब इस हदीसों पर बरेली के इमाम की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
दलील दलील कोई दलील अगर मांगे तो ये दलील तो मिल सकती है कि खून पीना हराम है या हलाल है ना, हराम है ना। लेकिन जब सहाबिया ने खून पिया था तो दलील मांगे थे तुम? अच्छा, पेशाब पीना हराम है या हलाल? आए हराम ना। लेकिन जब सहाबी ने नबी के बोलो बराज को पी लिया तो दलील मांगे थे बेटा? है दलील मांगे थे? अरे सुन, दलील का मसला उस जगह लाया जाता है कि जहां किताब में ला करके रखा जाए। जब किताब का मामला हो तब दलील मांगी जाती है। तब उसके लिए कुरान लाया जाए, बुखारी लाई जाए, तिरमिज़ी लाई जाए, इब्न माजा लाई जाए, मदरसा उठा के लाया जाए, मकतब उठा के लाया जाए। लेकिन सुन, जुलेखा ने यूसुफ से इश्क किया, तेरे पास दलील है? तुम्हारे पास दलील है? और नंगो सुनो, मदरसे में देवबंद में खत्म बुखारी करते हो, इसकी दलील कुरान और हदीस में है? लखनऊ की सरजमीन पे मदहे सहाबा मनाते हो, इसकी दलील कुरान में है? काबतुल्लाह पे जो हर साल गिलाफे काबा चढ़ाते हो, कुरान और हदीस में इसकी दलील है? जो हर साल जश्न सऊदिया मनाते हो, उस जश्न सऊदिया की दलील कुरान और हदीस में है? तुमसे सवाल कर रहा है कादरी, दलील मत मांगो वरना जलील हो जाओगे। क्योंकि इसलिए दलील मांगी जाती है किताबों से। सुन ले मेरे अल्लाह, अगर इश्क का मामला हो तो इश्क की दलील नहीं मांगी जाती। ये कुमकुम जो लगाए गए हैं नबी के इश्क में लगाए गए हैं, ये जो लाइटें जलाई गई है ये नबी के इश्क में लगाई गई है, ये जो जुलूस निकल रहे हैं ये नबी के इश्क में निकल रहे हैं। और सुन, जुलूस तो तेरी अम्मा का भी निकलता है, तेरे अब्बा का भी निकलता है, चाहे खुशी में निकालो या हाय। और सुन, अगर बेटा बुलडोजर से भी ले गए ना तो मरने से पहले सबसे पहले जुलूस तो फरिश्ते तुम्हारी अब्बा अम्मा का निकाल देते हैं। आओ दलील मांगो, बताऊं कैसे? जब कोई मरने वाला करीब होता है तो आप भी अपने माँ बाप या अपने उलमा से सुने होंगे कि जन्नती और जहन्नमी फरिश्ते दोनों उसको दिखाई देने लगते हैं। जुलूस है कि नहीं है? जुलूस है कि या नहीं? अब तो ये तेरा फैसला बताएगा कि इज़राइल भी उतरता है तो जुलूस लेके उतरता है, और जिब्राइल भी उतरता है तो जुलूस लेके उतरता है। नबी की पैदाइश से जिब्राइल अपना झंडा लेकर के फरिश्तों के साथ जुलूस लेके निकलता है, और जब तेरी अम्मा मरने को होती है तो इज़राइल भी अपने फरिश्तों के साथ जुलूस लेके निकलता है। और दलील मांगोगे? पता ये लगा, जुलूस मरने पे भी जायज है, जुलूस जीने पे भी जायज है। ज्यादा बुकरादी अगर करोगे तो और कुछ दलीलें देना शुरू कर दूंगा। आओ मेरे भाई, इश्क में दलील नहीं मांगी जाती। और सुनो, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम? ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे मालूम? तुझे क्या मालूम? इश्क में सर ही नहीं दिल भी दिए जाते हैं। इश्क में सर ही नहीं दिल भी दिए जाते हैं, याद रख। और सुन, इश्क का मसला क्या होता है? दलील मांगी गई है, अय्यूब अलैहिस्सलाम आपके हाथों को कीड़ों ने खा लिया, उसकी दलील दे दिया। आपके पैरों को कीड़ों ने खा लिया, उसकी दलील दे दिया। और आपके तमाम जिस्म को कीड़ों ने खाया, दलील मांगा, दलील दे दिया। लेकिन जब कीड़ों ने दिल पे हमला किया तो कहा मौला ये कीड़ों का हिस्सा नहीं, एक दिल है जो तेरे इश्क में नजराना कर दिया। एक दिल है
जो तेरे इश्क में नजराना कर दिया। सुन, ये इश्क का मामला है, इसके दिल ये दलील मत मांग, वरना नबी का जिक्र कुरान ने दलील दे दिया। वरफाना लक जिक्रक, नबी का सलाम कुरान ने दलील दिया। व सलामुन अलैहि यौमा उलिदतु व यौमा उबअसु हय्या, नबी के पैदाइश पे भी सलाम पढ़ो, नबी के जीने पे भी सलाम पढ़ो, नबी के मरने पे भी सलाम पढ़ो। और अगर अपने माँ बाप की बख्शिश चाहते हो तो नमाज में भी नबी पर सलाम पढ़ते रहो, तुम्हारी माँ की भी बख्शिश हो जाएगी, तुम्हारे खानदान वालों की भी बख्शिश हो जाएगी। यकीनन बगैर दुरूद पढ़े दुआए मासूरा जो अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने नमाजियों के लिए पढ़ रहे हो, जब तक दुरूद नहीं पढ़ोगे दुआए मासूरा नहीं पढ़ सकते हो। लिहाजा नबी पर सलाम रब ने अता जो है रब ने पढ़ा है, उसके फरिश्तों ने पढ़ा है, उसके बंदे भी नबी पर सलाम पढ़ते हैं। और सुनो, तुम कहते हो मीलाद का जिक्र कहाँ है? वाह भाई, कुरान तुम नहीं देखे? ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब सिर्फ तुम्हारी पैदाइश पे कसम नहीं, जिस शहर में तुम पैदा हो उस शहर की कसम, जिस बाप ने तुम्हें जना है उस बाप की कसम, जिस घर में तुम पैदा हुए हो उस घर की कसम। पता ये लगा रब तो कसमें दे दे करके तुम्हें बता रहा है कि मेरे महबूब की शान में दलील मांगने की कोशिश मत कर लेना, क्योंकि इसलिए तुमने एक जगह दलील मांगने की कोशिश की। कहा? जब कहा गया कि आदम के लिए सजदा करो तो तुमने दलील मांगी, तो अल्लाह ने एक सजदे के बदले में 2 सजदा अता कर दिया, और 2 सजदे के बदले में 30 कुरान अता कर दिया है, 30 पारे। लिहाजा मुसलमानों, दलील के मामले पर मत जाओ, ये इश्क का मामला है। लंगर चलाते रहो, खुशियाँ मनाते रहो, झंडे उठाते रहो, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहो, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको कहा और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना ही नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना ही नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। हजरत हमारे बुजुर्गों ने इतनी बेबाकी के साथ जवाब दिया है। शागिर्दे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ऐसे ही तकरीर कर रहे थे, मीलाद का मसला था और आप बयान कर रहे थे, तो एक खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर दौरे हाजिर में यानी फी ज़मानिना क्या मीलाद मनाना जायज़ है? फी ज़मानिना क्या मीलाद मनाना जायज़ है? हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, ये बताओ तुम यही कहना चाह रहे हो क्या क्या इस ज़माने में मीलाद मनाना जायज़ है? तो कहा हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। आपने बरमला कहा, ये बता कि इस जमाने को किससे जोड़ना चाहता है, किससे मिलाना चाहता है? पता ये लगा, ये बता कि तू ये कह रहा है क्या इस जमाने में मिलाद मनाना जायज़ है, यानी ये कहना चाहता है ये जमाना किसका है? तो ये बता क्या ये जमाना तेरे बाप का है? क्या फरमाया? ये बता क्या ये जमाना तेरे बाप का है? खामोश चुप बैठ गया। कहने लगे हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, खड़े हो जाओ एक बार ताकि तुम्हें महफिल वाले भी पहचान लें। खड़ा करते हैं, कहते हैं ये बताओ क्या ये ज़माना तुम्हारे बाप का है? तो कहने लगा हुजूर नबी के ज़माना कब का गुजर गया, इस ज़माने में मीलाद मनाना जायज़ है या नहीं? हम तो ये पूछना चाह रहे थे, कहा हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, क्या ये ज़माना तेरे बाप का है? खामोश बैठता है और कहने लगे हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, काश आता और कहता मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो उस इमाम को जब पढ़ता तो तेरे दिलो दिमाग खुल जाते, ये ज़माना तेरे बाप का नहीं रसूल पाक का है, इसलिए कि मेरे मुजद्दिद ने
मैंने ही कह दिया है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनूनी चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ऐसे बेबाकी के साथ जवाब दिया है बुजुर्गों ने। क्या ये ज़माना तेरे बाप का नहीं रसूल पाक का है, वरना सुबह क़यामत तक जितने भी कलमा पढ़ते हो, चाहे वो फ्री वाले हो या ख़रीदार हो, फ्री वाले भी अगर कलमा पढ़ रहे हैं, चाहे वो सलफिया वाले हो, नदवा वाले हो, देवबंद वाले हो, बरेली वाले हो, अजमेर वाले हो, कलमे में सबका तर्जुमा यही है। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। पता ये लगा ये ज़माना तेरे बाप का नहीं रसूल पाक का है। समझ रहे ना? इसलिए मेरे अजीज कहीं बहकने और भटकने की जरूरत नहीं है। ये वही जमाना है कि सुबह क़यामत तक कोई कितना भी बड़ी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कोई कितना भी बड़ा मुफक्किर बन जाए, कोई कितना भी बड़ा मुसन्निफ बन जाए, सच तो ये है कि हज़रत जो है ईसा से लेकर के और हज़रत मेहदी तक भी अगर आसमान से भी उतरेंगे तो अपना कलमा नहीं बल्कि मेरे नबी का कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो पता ये लगा ये जमाना किसी के बाप का नहीं रसूले। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद की कलगे गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं आदो चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये जिक्र भी मुस्तफ़ा का, ये ज़माना भी मुस्तफ़ा का, ये उजाला भी मुस्तफ़ा का, ये रात भी मुस्तफ़ा की, ये दिन भी मुस्तफ़ा का। पता ये लगा दुनिया में जितने भी मखलूक़ात है सब सदक़े मुस्तफ़ा है। और पता ये लगा कि हम और आप भी अगर जिंदा हैं और ये तमाम चांदनी जो चमक रही है यकीनन ये मुस्तफ़ा का सदका है मेरे अजीज। क्योंकि इसलिए हम तो क्या आपकी वालदा से जब पूछा गया आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती क्या है कि जब से मेरे शिकम में इनका वजूद हुआ है, उससे पहले कि मैं बता रही हूँ कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे तक सही से नहीं देख पा रही थी, लेकिन जब से मेरे शिकम में आपका वजूद आया है, आपका नुतफा आया है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं अपने कमरे नहीं, अपने दूसरे कमरे नहीं, अपने घर ही नहीं, बल्कि अगर मैं मक्के में हूँ तो मक्के की सरजमीन से मैं मुल्के शाम देख लिया करती हूँ। हज़रत अल्लामा जमील बरेलवी फरमाते हैं आमिना ने साफ देखा रोशनी में मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। तो पता ये लगा ये जितनी रोशनी है, ये चांद है, ये सूरज है, ये जन्नत है, ये फरिश्ते हैं, ये सितारे हैं, ये जो कुछ भी दुनिया में है सब सदक़े मुस्तफ़ा है। मेरे मुजद्दिद ने इसीलिए फरमाया है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आगे फरमाया है मेरे मुजद्दिद ने उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे मुजद्दिद ने और फरमाया है अपने खताबारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद और काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। याद रखना नमाज की एक शर्त है कि किसी टाइम से लेकर किसी टाइम तक उसे पढ़ सकते हो। कोई किसी भी काम की एक शर्त है कि आप उसको किसी टाइम से लेकर किसी टाइम तक कर सकते हो, लेकिन दुरूद एक ऐसी चीज है कि उसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है।
आप जब चाहे मुस्तफ़ा प्यारे करीम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। यही आपके मुसलमान होने का सबसे बड़ा सरमाया है, यही सबसे बड़े आपकी ईमान की दौलत है, यही सबसे बड़ा आपका ईमान का सरवत है, यही आपकी पहचान है। लिहाजा ऐ मेरे भाइयों, जब भी आप नबी का मीलाद मनाएं और जब जुलूस में निकले तो कुछ बातों का ख्याल रखें। वो बातें कौन सी हैं? जुलूस में निकले तो मुंह में गुटखा नहीं होना चाहिए, जुलूस में निकले तो मुंह में पान नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारा मजहब ये नहीं कहता है कि आप किसी का चेहरा किसी रंग से रंग दो या उसका कपड़ा किसी रंग से रंग दो। जब हमारे मजहब में रंग का ये हाल है कि आप किसी के चेहरे को मस्क नहीं कर सकते, किसी के कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जब आपके मजहब में रंग डालना जायज़ नहीं है तो पान खाकर थूकना कहाँ से जायज़ हो सकता है? लिहाजा इस पे भी गौर करें और जुलूस मोहम्मदी में डीजे से परहेज करें, जुलूस मोहम्मदी में एक दूसरे के ऊपर गलत निगाह उठाने से परहेज करें। जुलूस मोहम्मदी में अगर चले तो याद रखो जो फतेह मक्का पे सहाबा का जुलूस निकला था, इस तरीके से लाइन से आप निकलने की कोशिश करें। आपकी ज़बान पर दुरूद व सलाम की तालियां होनी चाहिए, आपके जो है ज़बान पर कलमा तैयबा के विर्द होने चाहिए। और आप जब जुलूस में निकलें तो याद रखें बेवजू न जाएं, बेवजू न जाएं, क्योंकि इसलिए आप किसी ऐरे गैरे के जुलूस में नहीं जा रहे हैं, सारी कायनात के पैगंबर के जुलूस में जा रहे हैं। लिहाजा आप जुलूस में जाएं तो पहले अपने घर से, अपनी मस्जिद से, अपने मदरसे से वुजू करें, उसके बाद आप निकले। तो जब निकले तो देखने वाला गैर मजहब का भी देखे तो ये कहे अल्लाह अकबर। मदीने वाले ने ऐसा पिरोया है अपनी उम्मत को कि जाने वाला जा रहा है तो ऐसे जा रहा है कि याद रखो निगाहों का पर्दा अगर किसी और से नहीं, खालिद बिन वलीद से पूछो, खालिद बिन वलीद से पूछो कि निगाहों का पर्दा होता क्या है। सामने हुनूद यहूद की खूबसूरत लड़कियों को बरहना खड़ा किया जाता है, लेकिन ऐ खालिद तुझ पर सलाम हो कि तुमने बगैर तलवारों तेग के जंग को फतह करके दिया है। लिहाजा अपने निगाह को भी लगाम दो और जुलूस मोहम्मदी में एक मिसाल कायम करो। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगर कोई गलती हमसे बोलने में हुई होगी, मानन, लफ्ज़न, लगवन, कसदन, अमदन, तो आप लोगों को गवाह बना करके, अपने उलमा को गवाह बना करके मैं अपने मौला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब की बारगाह में दुआ है मौला इस मदरसा ज़ियाउल कुरान को और इसके चलाने वाले को और इसको आगे बढ़ाने वाले तमाम जिम्मेदारान को मौला बेपनाह बरकत नसीब फरमाए और इस मदरसा को उरूज इर्तिका अता फरमाए। मौला इसे नजर बद से बचाए और जो इरादा है कि इस मदरसे को वसी किया जाए तो अल्लाह ताला उसकी तौसीक की तौफीक अता फरमाए और हमें और आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीम। मौला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब मोहतरम ज़हीर साहब और शकील साहब जायसी साहब और हमारे बिरादर कासिम शमसी साहब और तमाम बिरादरान अब्दुल कादिर साहब, आरिफ साहब, तारिक साहब, अल्लाह ताला इस अंसारी बिरादरान और अंसारी ख़ानदान को नजर बद से बचाए और कामयाबी की ज़मानत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।